हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश की राजनीति के बारे में। देश की राजनीति में आपको मालूम होगा 2 चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से जिन चुनावों की अगर हम बात करें, आसाम का भी होने वाला है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ऑलमोस्ट एक प्रकार से जीत पक्की ही है। और जिस प्रकार से हेमंत बिश्वा शर्मा वहां पर काम कर रहे हैं, तो वहां पर जीत उनकी पक्की ही है। तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वो बात अलग है कि हेमंत बिश्वा शर्मा थोड़े से मुखर हैं अपनी चीज़ों को लेकर, और वो कुछ लोगों को वहाँ पर पसंद भी आती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। तो ये तो बात हो गई आसाम की। दूसरा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु के चुनाव। तो तमिलनाडु के चुनाव में सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर जो विजय थलपति उनको बोलते हैं एक प्रकार से, वो क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। और आपको मालूम होगा भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से पोर्ट्रे किया जाता है कि वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है या हिंदुओं की ही चीज़ों को आगे बढ़ाती है। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर शुरू से ही था, और भारतीय जनता पार्टी का जो बैक है वो कहीं ना कहीं आरएसएस को समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी बना देती हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो हिंदू को प्रमोट करने वाली या हिंदुत्व को बढ़ाने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता है। और जो तमिल, या आप थोड़े साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर एक क्रिश्चियन, केरला में देखें तो मुस्लिम का भी मुस्लिम उस धर्म का भी थोड़ा सा प्रभुत्व है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो जितने भी बंदरगाह बने और कई चीज़ें बनी जब अंग्रेज वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने मोस्टली जो अपनी जो एक प्रकार से डेरा डाला, वो जितने भी तटीय क्षेत्रों में वहाँ पर डाला। तो अगर हम देखें साउथ में, तो वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का भी एक अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। और तमिलनाडु के अंदर कई अलग अलग टाइप के आंदोलन हुए, तो उसमें ये देखा गया कि क्रिश्चियनिटी को कहीं ना कहीं थोड़ा पुश मिला है। तो ये क्रिश्चियन समुदाय से ही आते हैं जो विजय थलपति है। लेकिन अभी हाल ही में वो विवादों में घिर गए हैं। कैसे विवादों में घिर गए हैं कि उनकी जो पत्नी है, उन्होंने ही आरोप लगा दिया, विजय थलपति जिनको बोला जाता है, उनने ही आरोप लगा दिया कि भाई साहब वो मतलब दूसरी हीरोइन के साथ या दूसरी महिला के साथ एक प्रकार से एंगेज है, शादीशुदा होते हुए भी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब वो चुनाव लड़ेंगे विजय थलपति, और उनकी जो जिस प्रकार से भीड़ आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का डेंट देखने को मिलेगा। और विपक्ष में जो डीएमके खड़ी है, मतलब स्टालिन की पार्टी, सीधी सी बात है वो उस चीज़ को भुनाना चाहेगी और भुना भी रही होगी। लेकिन इसमें एक पैच ये था, कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि विजय थलपति के साथ हम गठबंधन करके, एआईडीएमके के साथ तो सीधी सी बात है गठबंधन है ही, लेकिन विजय थलपति के साथ भी गठबंधन करके हम आगे बढ़ेंगे। तो वो अभी देखना होगा कि आगे कैसी जाती है। तो ये हमारे हो गए 2 राज्य। तीसरा और प्रमुख राज्य है जहां पर बहुत ज़्यादा आशा लग रही है, तमिलनाडु को अगर छोड़ भी दें कि साउथ में उतना प्रभुत्व है नहीं है, फिर भी तमिलनाडु का जो लोकसभा का रिजल्ट आया, उसमें जो वोट परसेंट है वो अच्छा खासा हुआ भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तो पश्चिम बंगाल में पिछले 3 पंचवर्षीयों से भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व बहुत अच्छा बढ़ रहा है। 2019 में भी बहुत अच्छी सीटें आई थी, 77 के करीब सीटें आ गई थी। और अगर उनकी लोकसभा की भी देखें तो 20 के करीब सीटें आ गई थी। वो बात अलग है कि उसके बाद सीटों में कमतरी हुई लोकसभा 2024 के अंदर। लेकिन इन सब मामलों में देखा जाए तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा आसार है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन उसी के साथ अभी भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक प्रमुख मुद्दा निकलकर सामने आया है। वो है भाई संथाल, एक प्रकार से जनजातीय समूह, जनजाति है, संथाल नाम की जनजाति है, जो बहुत बड़ी जनजाति है, जो उड़ीसा, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल में मूलतः पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के भी कुछ जगहों पर पाई जाती है। उसका इशू ये हुआ कि वो अपना एक प्रकार से उस जनजाति के लिए उनकी भाषाओं का प्रिजर्वेशन हो, साथ ही साथ उनकी भाषा को बढ़ावा मिले, उन जनजातियों के जो संथाल जनजाति के मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको बढ़ावा मिले। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारी राष्ट्रपति हैं, जो कि द्रौपदी मुर्मू, वो भी कहीं ना कहीं उसी से आती हैं, संथाल जनजाति से आती हैं। तो वो एक मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर गई। लेकिन वहाँ पर जो वेन्यू था, पहले जो वेन्यू था, वो उस वेन्यू को पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं दिया, और एन वक्त पर उस वेन्यू को चेंज कर दिया दूसरी जगह पर। तो एट अ टाइम जब कोई चीज़ चेंज होती है तो 2 चीज़ों में नुकसान हुआ उसमें। एक तो जहाँ नए वेन्यू को चेंज किया तो उसमें लोगों के बैठने की जगह कम थी। जो पहला वेन्यू था वहाँ से 2 से 3 लाख लोग बैठ सकते थे, लेकिन नए वेन्यू पे कम लोग। लेकिन
इन सब में पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या तर्क दिया कि भाई साहब यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन थे, लोग कम बन सकते थे। लेकिन जो हमारी केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इवन राष्ट्रपति मुर्मू जी ने भी इस चीज़ को बड़े सीरियस तरीके से लिया। कहा कि भाई साहब जो आपने नया वेन्यू चेंज किया, एक तो उसमें कम लोगों के बैठने की जगह थी, दूसरा इंस्टेंट जब चेंज हुआ तो कई लोगों जो आना चाह रहे थे वो भी नहीं आ पाए। ये सारी चीज़ें हुई और जो सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी या जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करना चाहती थी उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उसमें ज़्यादा फुलफिलमेंट नहीं हुआ। ये बीजेपी का तर्क है। वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति जी को एक प्रकार से आगे कर एक राजनीति खेल रही है और पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले हैं तो वहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं और नो डाउट अगर ये जनजातियों का कुछ ज़्यादा अच्छा सम्मेलन होता है तो सीधी सी बात है भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में एक छवि निकल कर सामने आती है कि ये जनजातियों के समर्थन में है। और साथ ही साथ समर्थन में है ही नहीं, ये समर्थन में पहले से थी, तभी इन्होंने राष्ट्रपति को एक संथाल जनजाति की जो महिला थी उनको राष्ट्रपति बनाया। तो ये सारी चीज़ें दोनों ही अपने अपने तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को बहुत ही सीरियस ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें ट्वीट किया, गृह मंत्री जी ने भी ट्वीट किया और वहाँ पर तो आप ममता बनर्जी जी को जानते ही हो, तो उन्होंने भी अपने अपने बयान दिए। ये मुद्दा इतना ही है। अब आगे ये कहाँ तक जाएगा, चुनावी रूप में किस प्रकार परिणत होगा, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन तीनों राज्यों की जो मुख्य या मूलभूत स्थिति है वो मैंने आपके सामने रखी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।